हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक स्टूडेंट ने सुबह मुझसे पूछा था लाइव क्लास में कि सर अब 20 दिन बचे हैं और क्या हम 20 दिन में 95 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं कर पाई किसी कारणवश। लेकिन अगर अब भी आप तैयारी करते हो ना, तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा शानदार रोड मैप बताने वाला हूं जो बिल्कुल आप 95% नंबर प्राप्त कर सकते हैं उस रोड मैप को फॉलो करके। कैसे करना है, हम आपकी कहाँ तक हेल्प करेंगे, आपको क्या करना है, आपका पूरा टाइम टेबल क्या रहेगा, लास्ट एग्जाम से पहले कैसे आपको इस पूरे इसको मैनेज करना है, एग्जाम में क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, सब कुछ हम आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बनिए और इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। एक बार देखने के बाद इस वीडियो को आप 100% अपने आप में एक आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे जो शायद कहीं खो जाता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसी कारणवश कई बार हम थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं, हम थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं। बट आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जरा इस वीडियो को देखो, फिर हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में आप ऐसा कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि फिलहाल हमारे पास 20 दिन हैं। अभी कुछ बच्चे जैसे 2 दिन बाद, कुछ बच्चे 4-5 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको भी चिंता नहीं करनी, वो अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से बिल्कुल इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अभी हमारे पास 20 दिन हैं। ओके, और 20 दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि 20 दिन है और 20 इंटू आप 24 करते हैं तो आपके पास जो है 480 घंटे हैं। 480 घंटे हैं। मान लिया कि आप 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते, मैं भी मानता हूं इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता, पर कम से कम इसका आधा तो कर सकते हो, तब भी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अब आपके पास करना क्या है, जहां तक हिंदी कंपलसरी की बात है, हम इसी रोड मैप को बाकी सब्जेक्ट में भी अप्लाई करेंगे। लेकिन जहां तक अपन हिंदी कंपलसरी की बात करें, क्योंकि जो साइंस के बच्चे हैं, जो कॉमर्स फैकल्टी के बच्चे हैं और आर्ट्स के बच्चे भी, क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उस पर ध्यान देते हैं कंपलसरी हिंदी, और कंपलसरी जो इंग्लिश होती है उस पर कम ध्यान दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं पहले हिंदी के रोड मैप के बारे में आपको बता रहा हूं। तो हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान देना। और मातृभाषा है तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि हमें बाकी सब्जेक्ट से इसमें लीड मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसमें करना क्या है कि इसमें बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम। और इस पंक्ति को पढ़िए, कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और दोस्तों पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस पूरे रोड मैप को हम समझते हैं कि हमें डे बाय डे क्या करना है। देखो, 20 दिन के इस पूरे रोड मैप में अगर हम डे के हिसाब से देखें तो हमें डे 1, अगर हम डे 1 की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कल से शुरुआत करें, है ना, तो डे 1 में आपको भाषा व्याकरण और लिपि जो है, और भाषा व्याकरण और लिपि और इसके साथ शब्द शक्ति, ये सिर्फ एक दिन का काम है। आप इसे एक दिन में अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, एक बार इस पूरे वीडियो को देखना, देखने के बाद अगर आप हूबहू इसे लागू नहीं कर सको तो थोड़ा बहुत संशोधन करके इसे अप्लाई करने का प्रयास करना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और 100% सकारात्मक भाव आपके हृदय में आएगा। अगर हम बात करें डे 2 की, ठीक है ना, तो डे 2 में आपको अलंकार जो 2 नंबर का है और साथ ही साथ पारिभाषिक जो शब्दावली है 2 नंबर की, आप इसे कवर करिए। करना पड़ेगा आपको एक दिन में, एक दिन में आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम कम बचा है ना, इसीलिए कह रहा हूं। डे 3 की बात करें तो पत्र लेखन, पत्र एवं प्रारूप जो लेखन है आपका, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, और विशेष करके आपको फॉर्मेट जो है ना उसे अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा, उसे तो याद करना ही करना पड़ेगा। और हमने इन सब पर हम भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। हर दिन हम आपको बिल्कुल इसे जो हमारे जो स्ट्रेटेजी है उसी के आधार पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल देने वाले हैं। डे 4 की अगर हम बात करें तो इसमें निबंध लेखन जो आपका है, और निबंध लेखन में भी कुछ तो परंपरागत निबंध और कुछ बिल्कुल करंट टॉपिक पर जो निबंध है ना, क्योंकि कई बार करंट टॉपिक पर निबंध पूछ लिए जाते हैं। हालांकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से किसी एक पर लिखना है, पर आपको तैयार होना पड़ेगा। तो ऐसे किसी
खास जो इंपॉर्टेंट 4-5 टॉपिक हैं उस पर आपको निबंध लेखन का पूरा पूरा अभ्यास कर लेना चाहिए। और डे 5 की अगर हम बात करें तो फीचर लेखन और आलेख लेखन जो हमारा है उसको अच्छी तरह से आपको कर लेना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी दिन आप पूरा टॉपिक नहीं कर पाए तो दूसरे दिन उसे एडजस्ट करिए। जिस दिन आपको कम समय में आप एक टॉपिक पूरा कर लेते हैं तो जो टॉपिक आपका बच गया उसको आप नेक्स्ट डे पे अप्लाई करेंगे। अब देखो और आगे बढ़ते हैं डिटेल में, इसको और थोड़ा सा आगे हम क्या करेंगे। 5 दिन का तो हमने देख लिया, तो हमें 6वें दिन से लेकर के 8वें दिन तक, 6 से लेकर 8 दिन तक हमारी जो आरोह किताब है उस आरोह का जो पद्य भाग है यानी काव्य खंड जो है उस काव्य खंड की रोज 3 कविताएं पढ़िए। मान लो पहले दिन मतलब 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, एक दिन में अगर आपने 3 कविताएं पढ़ी और पढ़ सकते हैं आप, तो एक दिन में 3, 7वें दिन में 3, 8वें दिन में 3। फॉर एग्जाम्पल पहले आप सबसे पहले जैसे आपने हरिवंश राय बच्चन को पढ़ लिया, कुंवर नारायण साहब को पढ़ लिया, रघुवीर साहब साहब को पढ़ लिया, फिर अगले दिन और 3 को और उसके अगले दिन 3 को। ध्यान देना इसमें केवल पढ़ना नहीं है बल्कि उसके साथ साथ आपको कवि परिचय और साथ ही साथ उस कविता का मूल भाव जरूर याद कर लेना। डायरेक्ट प्रश्न बनता है और कई बार डायरेक्ट नहीं भी बने ना तो उस पार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रश्न आता है उस प्रश्न में अगर आपने मूल भाव लिख दिया तो आपको 100% पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डे 9 की बात करें, 9, 10 और 11 3 दिन है हमारे पास। प्रत्येक दिन आप आरोह का जो गद्य खंड है उस गद्य खंड के 3 पाठ, एक दिन में 3 पाठ पढ़े आपने तो 3 दिन में 9 पाठ आप पढ़ सकते हैं। रोज 3 पाठ पढ़ें, रोज 3 पाठ पढ़े, इसमें भी लेखक परिचय और साथ ही साथ उसके जो मुख्य पात्र हैं है ना, मेन पात्र जो है उस पर प्रश्न बनता है। और जैसे मान लो पहले दिन अगर आपने, पहले दिन मतलब 90 दिन, अगर आपने भक्तिन, बाजार दर्शन और पहलवान की ढोलक पढ़ लिया तो 10वें दिन आप अगले 3 टॉपिक और 11वें दिन उसके अगले टॉपिक। और लास्ट हमारा जो डे 12 है उस डे 12 में आप वितान को कंप्लीट कर लो। जैसे सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव, 3 ही तो टॉपिक है। उसके बाद एक 1 शॉट वीडियो देख लो जो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करवा दूंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हम डिटेल में नहीं दे पाएंगे तो 1 शॉट वीडियो आपको डालेंगे। जैसे मान लीजिए 3 पार्ट का एक वीडियो, उसके बाद अगले 3 पार्ट का एक वीडियो, तो ऐसे करके आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। अब आगे क्या करना है कि अब हम फेज 3 में जाएंगे तब हमें तकनीकी बर्डन डे 13 से लेके 15 तक, 13, 14 और 15वां दिन जो हमारा होगा उसमें आपको क्या करना है कि हमें अभिव्यक्ति और माध्यम पर ध्यान देना है। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, विशेष करके ग्रामर जो है, ग्रामर तो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवाती है, उसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है ना, इसमें आपको तथ्यात्मक जो प्रश्न है उन्हें जो है वो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उन पर। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जिसमें प्रिंट, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो अध्याय है वो है पत्रकारीय लेखन के स्वरूप। उसके बाद विशेष लेखन और रिपोर्ट, और इसमें भी ध्यान देना जो ककार, 6 जो ककार हैं जो हमने ट्रिक के साथ याद किए, याद है ना, मैंने 1 2 टाइप आपको बताया था। और उल्टा पिरामिड शैली को जरूर याद करना है। उल्टा पिरामिड शैली, समाचार पत्र की कौन सी शैली है, उल्टा पिरामिड शैली कितने भाग हैं, कौन से 4 ककार जो है वो इंट्रो में लेके जाते हैं, कौन से 2 ककार बॉडी में लेके जाते हैं। कंप्लीट आपको इस पर रेडी होना पड़ेगा। ये आपके पास 3 दिन का समय है, आप 3 दिन में इस पूरे तीनों पाठों को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। अब देखो अंतिम वार हमारा रहेगा डे 16 से 20। यही सबसे इंपॉर्टेंट डे है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है हमारा। क्या करना पड़ेगा? डे 16वें दिन आपको क्या करना है? लेखक और जो कवि परिचय हैं, जो लेखक और कवि परिचय हैं, ध्यान देना, इस लेखक और कवि परिचय को ट्रिक के साथ रिवाइज करना है। लर्न तो पहले करना है, ये केवल रिवीजन का दिन रहेगा, ध्यान देना। 17वें दिन क्या करना है? डे 17 में पिछले साल का पेपर आपको हल करना है। साथ ही साथ जो और अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप कर सको तो एक बार थोड़ा सा उन्हें सॉल्व कर लीजिए। 18वें दिन क्या करना है? अब आपको 2 मॉडल पेपर हम अवेलेबल कराएंगे। 2 मॉडल पेपर पूरे 3 घंटे बैठ करके आपको एक दिन में एक पेपर आपको कवर करना है। मॉडल पेपर को मतलब सॉल्व करना है पूरे 3 घंटे बैठ करके, जैसे एग्जाम में आप लोग करते हैं। और 19वें दिन आपको मॉडल पेपर सेकंड आपको जो है हल करना है पूरा का पूरा, ये भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। और उसके बाद अगर कुछ कमियां रह गई, इसमें अगर कुछ कमियां रह गई और इसमें अगर कुछ कमियां रह गई, इन कमियों को अगर आप सुधार लेते हो तो अब आप बताइए कि इसमें आपको कोई अगर 95 से कम अगर आप रह पाओ तो मैं यहीं बैठा हूं। ध्यान देना 20वां जो डे हमारा रहेगा
लास्ट डे जो हमारा रहेगा उसमें रिलैक्स करना है, ज्यादा टेंशन नहीं, और जो मेन कीवर्ड्स है, मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उस पर आपको ध्यान देना है। ये तो हमारे एग्जाम से पहले की स्ट्रेटेजी हुई। एग्जाम के दौरान हमें क्या करना है, तो एग्जाम के दौरान की चीजों को विशेष ध्यान देना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो वो होता है। तो देखो, एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है कि एग्जाम हॉल वाले स्ट्रेटेजी में 3 मूल मंत्रों पे ध्यान दीजिए। 3 के 4 मूल मंत्र है हमारे, 4 मूल मंत्र पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो है आपका प्रेजेंटेशन। एक तो कोशिश करनी है कांटा फांसी नहीं करनी है, बिल्कुल काट छाट नहीं करें, और हेडिंग्स का प्रयोग करें। कोई भी आप आंसर जब लिखते हैं तो हेडिंग, मेन हेडिंग आपकी होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप आंसर लिखें। पहली बात तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंट्स में जहां आप है ना, एक जैसे पैराग्राफ की बजाय अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हमने अभी बात करी, महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन करना है आपको। अगर हो सके तो ब्लैक पेन ले जाइए साथ में, और नहीं तो आप ब्लू पेन से ही उसे अंडरलाइन कर दीजिए। क्रम का ध्यान रखना है, जो सबसे अच्छे से आपको प्रश्न आता है उस प्रश्न को पहले लिखें और क्रम से चलें अगर हो सके तो, नहीं तो जो प्रश्न पहले आता है उसको पहले कर लीजिए। और समय प्रबंधन का ध्यान देना है, बड़े प्रश्नों के लिए अंत का समय बचा करके रखिए, छोटे छोटे प्रश्न पहले कर लीजिए। आराम से आपके पास पर्याप्त समय रहेगा तो आप बड़े प्रश्नों को फिर आराम से कर पाएंगे। अब देखो कि ये हमने एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद की स्ट्रेटेजी को देखा है। अब आप ध्यान देना कि अभी जो है ना समय, आप घबराइए मत। कई बच्चे घबरा जाते हैं कि सर बहुत कम समय बचा है, सर मेरे पास समय नहीं है, सर मैं क्या करूं, मैं पढ़ नहीं पाया। अगर आपने ऐसा किया तो यह समय भी चला जाएगा और आप वास्तव में पिछड़ जाएंगे। तो अभी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए। पर आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। एजुकेशन राइज बिल्कुल आपके साथ खड़ा है बच्चों। एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक हम आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल आपकी हेल्प करने वाले हैं, बिल्कुल आपको गाइड करने वाले हैं, बिल्कुल आपको कंटेंट अवेलेबल कराने वाले हैं। सिर्फ आपको तो पढ़ना है। ध्यान रखिए, खुद पर विश्वास रखना है। ये 20 दिन आपकी तकदीर बदल देंगे। अगर आपने हिम्मत हार दी, अगर आपने मायूस हो गए, तो ध्यान रखना आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जो मैंने बताया, अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 100% बच्चों कमेंट करना, लिखना है सर आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। मेरी पिछली जो क्लास का एक होनहार स्टूडेंट था, मैंने शुरू में ही बता दिया था, उसने सुबह ही मुझे पूछा था लाइव क्लास में कि सर मैं 20 दिन में कर सकता हूं। बिल्कुल मैंने आपके लिए ये विशेष क्लास बनाई है। और आप जैसे और भी बच्चे, अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेरी है दिमाग में, अगर कोई टेंशन चल रही है, तो आप कमेंट करिए ना। मैं बिल्कुल इसी प्रकार की क्लास आपके लिए और लेकर के आऊंगा, आपको मोटिवेट करूंगा, आपका कोई भी डाउट है उसे क्लियर करूंगा। आपको टॉपर बनना है, आपको पढ़ना है, हम आपको कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। अगर आपको ये क्लास जरा भी पसंद आई हो, अगर हमने ये पूरा जो मेहनत करके आपके लिए रेडी किया है ना, अगर आपको ये पसंद आया तो क्लास को हाइप करना है दोस्तों, हाइप करिए। जितना ज्यादा हाइप करेंगे मैं आपके लिए और ज्यादा क्लासें ला पाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। हम आपकी हेल्प के लिए यहां पर अवेलेबल हैं, पर आपका थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए, आपका थोड़ा सा हमें समर्थन चाहिए। बस आप सपोर्ट करिए, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, सिर्फ आपको लाइक करना है, सिर्फ आपको हाइप करना है, सिर्फ आपको शेयर करना है, बस इतना सा कर दीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार एग्जाम तक लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।